तो आज हम बात करने जा रहे हैं बीआरपी सीआरपी की आगामी जो नियुक्ति होने जा रही है। इसमें रविनाथ रमन जी जो हमारे शिक्षा विभाग के सचिव हैं, उन्होंने राज्य परियोजना निदेशक स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर को देहरादून को ये लेटर दिया हुआ है, पत्र के माध्यम से उनको सूचित किया है कि जो आगामी बीआरपी और सीआरपी की भर्ती आने वाली है कि उसमें आवश्यक अर्हताएं क्या होनी चाहिए और किन किन व्यक्तियों को या एलिजिबिलिटी क्या क्राइटेरिया क्या उसमें रहेगा बीआरपी सीआरपी के लिए। तो आप इसमें देख सकते हैं कि बीआरपी ब्लॉक रिसोर्स पर्सन जो कि हर जिले के ब्लॉक हर जिले के अंदर जो ब्लॉक आते हैं उसमें बैठेंगे। इसी प्रकार सीआरपी की बात करें तो वो बीआरपी के अंडर में रहते हैं और क्लस्टर इनको कहा जाता है। तो इसमें देख लीजिए, जैसे बीआरपी की बात करें तो हिंदी सब्जेक्ट है, इसके अलावा अंग्रेजी है, विज्ञान है, एसएसटी है। ठीक है, सबके लिए अलग अलग पोस्ट आई हुई हैं। अगर बात करें बीआरपी के लिए तो बीआरपी के लिए जो अर्हताएं हैं वो है पीजी में 55% और स्नातक में किन्हीं 2 सब्जेक्ट में 55%। ये सारे बीआरपीज़ के लिए आप देख सकते हैं, चाहे हिंदी हो, अंग्रेजी हो, एसएसटी हो। इसके अतिरिक्त बीएड होना बहुत ज़रूरी है, सीटेट और यूटेट में से कोई एक चीज़ होना ज़रूरी है। और इसी प्रकार सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो कंप्यूटर में दक्ष होना ज़रूरी है, क्योंकि बीआरपी सीआरपी का जो काम रहेगा वो पूरा का पूरा क्या रहेगा, कंप्यूटराइज्ड होता है। मतलब कंप्यूटर में ही हमारा जो एक्सेल बनाना है या इसके अलावा जो भी वर्ड में काम करना होता है, लेटर जारी करना होता है, ये सारे बीआरपी सीआरपी के काम रहते हैं। तो सारे बीआरपीज़ के लिए शर्तें एक ही है, 55% पीजी में और स्नातक में किन्हीं 2 सब्जेक्ट में पीजी 55% बीएड, सीटेट यूटेट में से कोई एक सेकंड। ठीक है, इसी प्रकार इसने कुछ मेंशन किया नहीं है यूटेट सूटेट कौन सा होना चाहिए, लेकिन जहाँ तक है कि सेकंड ही होना चाहिए और कंप्यूटर में दक्षता। इसके अलावा एज की अगर हम बात करें तो एज इसमें है 21 ईयर्स मिनिमम होना चाहिए और 42 ईयर्स मैक्सिमम। क्योंकि इसने जो हमारे रिटायर्ड टीचर्स हैं जो 60 साल पूरे कर चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं, उनके लिए भी इसमें 10% सीटें रखी हैं। तो उनके लिए 60 से 65 वर्ष, अधिकतम 65 वर्ष के वो होंगे तो वो उनको भर्ती किया जा सकता है, 65 से अधिक नहीं। ठीक है, इसी प्रकार अगर बात करें सीआरपी की तो सीआरपी के लिए शर्त है केवल पीजी के लिए। इसने कहा है कि पीजी में 55% मार्क्स और ग्रेजुएशन की कोई बात नहीं कही है, और सीटेट यूटेट वही रहेगा, बीएड भी रहेगा और कंप्यूटराइज्ड भी, मतलब कंप्यूटर की नॉलेज। इसी प्रकार अगर सीटों की बात करें तो सीट जो है वो सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए अलग है, सेवानिवृत्त के लिए अलग है, और अन्य जो सामान्य आएंगे सभी के लिए रहेगा। तो 10% सीटें जैसे साइंस में 5 आई हैं और अन्य बच्चों के लिए हिंदी में 42 हैं। ठीक है, टोटल मिला के 47 सीटें इसमें बताई गई हैं कि इतनी सीटें हमारे पास हैं। ठीक है, इसी प्रकार अगर बात करें अंग्रेजी की तो अंग्रेजी में भी जो सेवानिवृत्त शिक्षक हैं उनके 5 सीटें और जो अन्य की है 42 सीट्स इसमें दी गई हैं बीआरपीज़ की। तो टोटल 47 सीटें इसमें दी गई हैं। इसके अतिरिक्त जो विज्ञान है, विज्ञान की भी 43 सीटें सबके लिए और 5 सीटें रिटायर्ड टीचर्स के लिए, और मैथ्स के लिए भी 43 सीटें सबके लिए हैं, 5 सीटें रिटायर्ड टीचर्स के लिए, और एसएसटी में टोटल 85 सीटें हैं और 10 टीचर्स के लिए, गवर्नमेंट रिटायर्ड टीचर्स के लिए। और लास्ट में सीआरपी में सबसे ज़्यादा सीटें हैं, 603 सीटें हैं सभी के लिए और 67 सीटें हैं रिटायर्ड टीचर्स के लिए। और जो सीआरपी है ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, अब आपको ये भी नहीं पता होगा कि आखिर ये बीआरपी सीआरपी है क्या। ठीक है, अब आपको मैं एक अरेंजमेंट समझाती हूँ कि बीआरपी सीआरपी का काम क्या है। देखिए, सबसे ऊपर होता है स्टेट में बैठते हैं स्टेट कोऑर्डिनेटर, इसे एससी हम कह सकते हैं, स्टेट कोऑर्डिनेटर। ठीक है, स्टेट कोऑर्डिनेटर के अंडर में डिस्ट्रिक्ट में बैठेंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में बैठेंगे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, जिसे हम कहते हैं डीसी, जिस पोस्ट में अभी मैं हूँ, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, जिला समन्वयक, उसमें राज्य समन्वयक। इसी प्रकार डिस्ट्रिक्ट के अंडर में काम करेगा ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट से नीचे कौन सा लेवल आ जाएगा, ब्लॉक, विकास खंड, इसमें काम करेगा बीआरपी, ब्लॉक रिसोर्स पर्सन। ठीक है, ब्लॉक समन्वयक भी इसे कहते हैं। ब्लॉक के अंडर में आता है क्लस्टर,
क्लस्टर को हम सीआरपी काम यहाँ करेगा, क्लस्टर रिसोर्स पर्सन या फिर क्लस्टर समन्वयक भी कहते हैं। और क्लस्टर के अंडर में आते हैं स्कूल्स, ठीक है। तो एक कार्य कैसे करते हैं देखिए सबसे पहले स्टेट वाला का पास जो भी कार्य आएगा, मतलब भारत सरकार जो भी उसको काम करने के लिए देगी, ठीक है, उस काम को वो पत्र के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट को पत्र उपलब्ध कराएगा, एक पत्र बनाएगा। उस पत्र को फिर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में बैठा होगा उसको पढ़ेगा और उसके अकॉर्डिंग जो भी उसको चेंज करने होंगे चेंज करके उस लेटर को जारी कराएगा, अपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के नाम से ब्लॉक को देगा। जो मुख्य शिक्षा अधिकारी होते हैं उनके साइन से वो ब्लॉक पे पहुंचेगा, ठीक है। ब्लॉक पे बैठे होते हैं ब्लॉक मुख्य खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ, तो ब्लॉक वाला उस लेटर को पढ़ेगा, उसमें जो भी चेंजेस करनी होंगे चेंज करके वो पहुंचाएगा लेटर सीआरसी को, क्लस्टर को। और क्लस्टर जो होगा उसी लेटर को, वैसे उसमें कुछ मैनिपुलेट करता नहीं क्योंकि क्लस्टर लेवल पे कोई अधिकारी नहीं होता है, ब्लॉक लेवल पे होते हैं खंड शिक्षा अधिकारी, उसके बाद कोई अधिकारी नहीं होता। तो क्लस्टर पे उसी लेटर को डायरेक्ट जो ब्लॉक से आया है उसको भेज देगा स्कूल तक। अब स्कूल वाले उस लेटर को पढ़ेंगे, जैसे उन्होंने छात्र संख्या मांगी है या पता करा है कि कितने बच्चों को ड्रेस मिल गई है, ठीक है, या कितने बच्चों को जूता मिल गया है, मोजा मिल गया है, तो उसकी पूरी सूचना बनाएगा साइन कॉपी के साथ। वो फिर किसको दे देगा, क्लस्टर को दे देगा। क्लस्टर वो सारे जो हार्ड कॉपी आई होंगी, ठीक है, उसको कंप्यूटर में बना के एक्सेल शीट में साइन करके सॉफ्ट कॉपी को भेजेगा ब्लॉक में। ब्लॉक क्या करेगा, जितने भी क्लस्टर होंगे, ठीक है, ब्लॉक के अंडर अगर 10 क्लस्टर हैं 20 क्लस्टर हैं, सभी क्लस्टर से वो सूची लेगा उसको कंपाइल करेगा, जोड़ेगा और ब्लॉक की एक लिस्ट बनाएगा। और इसी प्रकार ब्लॉक वाला अपनी लिस्ट डिस्ट्रिक्ट को दे देगा और डिस्ट्रिक्ट वाला क्या करेगा, डिस्ट्रिक्ट के अंदर में जितने भी ब्लॉक होंगे सारे ब्लॉकों की इन्फॉर्मेशन को वो कंपाइल करेगा और वो भेज देगा स्टेट में। और स्टेट क्या करेगा, सारे डिस्ट्रिक्ट की जो लिस्ट आई होगी उसको कंपाइल करेगा और स्टेट से कहाँ भेज देगा, भारत सरकार को, जहाँ सूचना मांगी गई है। तो देखिए अगर मैं बात करूँ क्लस्टर की, तो एक क्लस्टर के अंदर 10 से 15 स्कूल ये देते हैं। एक सीआरपी को 10 से 15 स्कूल उसके एक एरिया दे देंगे कि इस एरिया के जितने भी स्कूल हैं तुम्हारे अंडर में हैं। तो स्कूल वाले सारी इन्फॉर्मेशन बना के देते हैं, ठीक है। तो एक क्लस्टर के अंदर 10 से 15 या 20 या 25 स्कूल आ जाएंगे। उन सारे 25 स्कूलों पर नियंत्रण करेगा सीआरपीज, ठीक है। नियंत्रण का मतलब ऐसा नहीं कि वो जांच चल करने, ऐसा कोई अधिकार उसके पास होता है, लेकिन वो सूचना कलेक्ट करने का अधिकार है। वो कह सकता है कि सूचना आप दीजिए, ठीक है। तो वो सूचना सारी मांगेगा क्लस्टर तक, क्लस्टर वाला स्कूलों से सारे काम करवाएगा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा ब्लॉक तक, ब्लॉक वाला डिस्ट्रिक्ट को, डिस्ट्रिक्ट वाला स्टेट को। अब मैं आप इसके काम की बात भी बता देती हूँ। जैसे आप सोच होंगे हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, साइंस, मैथ्स के इसने ब्लॉक बीआरपी या सीआरपी मांगे हैं। तो मैं एक चीज़ बता दूँ, यहाँ कोई पढ़ाने वाला काम नहीं रहेगा आपका। यहाँ काम होगा जो भी हमारी स्कीमें चल रही हैं समग्र शिक्षा के अंतर्गत, चाहे वो ड्रेस का हो, एस्कॉर्ट का हो, दिव्यांग बच्चों का हो, या जो भी सूचनाएं इस तरीके की रहती है, तो उन सूचनाओं में स्कूल में कितना काम हुआ उसकी सारी इन्फॉर्मेशन डे बाई डे ली जाती है। तो ये जो हमारा रहता है बीआरपी सीआरपीज में, इसमें बहुत सारा काम रहता है, मतलब इवन इतना तक काम रहता है कि आप घर जाके भी इस काम को करेंगे। और ये पढ़ाई से बिल्कुल हटके है, क्योंकि मुझे भी 2 साल हो चुका है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की पोस्ट में, डिस्ट्रिक्ट वाले में। तो इसमें आप समझिए कि आप पढ़ाई से बिल्कुल हट जाएंगे, ये मैं आपको अभी बता दे रही हूँ। तो जो बच्चे टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं एलटीआर लेक्चरर की, वो इसके भरोसे ज़्यादा ना रहें। ये तो टेम्परेरी जॉब है, कुछ ही समय के लिए रहेगा। और सैलरी की भी अगर मैं बात करूँ तो इसमें सैलरी जो समग्र ने दिया है, समग्र शिक्षा केंद्र सरकार ने, हमारे पास जियो है, वो 40,000 कहा है उसने, बीआरपी के लिए भी सीआरपी के लिए भी, दोनों के लिए 40,000। लेकिन क्योंकि ये किसी एजेंसी को देने वाले हैं, अभी एजेंसी भी तय नहीं हुई, अभी बहुत समय लगने वाला है इस भर्ती में, क्योंकि एजेंसी भी तय नहीं हुई है। तो आप मान के चलिए कि ये लोग क्या करने वाले हैं, एजेंसी तय नहीं हुई तो एजेंसी क्या करती है, सैलरी काट देती है। जैसे उपनल के लिए 25,000 है, लेकिन कट के उनके हाथ में कितनी आती है, 18,000। तो एजेंसी जब तय हो जाएगी तो आप सोचिए 40,000 सैलरी तो समग्र दे रहा है, लेकिन कट के बहुत कम आएगी। तो जितनी भी आएगी, लेकिन मैं आपसे कहूँगी अगर आप टीचिंग लाइन की तैयारी करें उसमें ज़्यादा फोकस करें। ये तो टेम्परेरी जॉब है, हो गया तो, लेकिन इसमें जाते ही आपकी पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी। मैं खुद उस चीज़ को समझती हूँ, मैं खुद डिस्ट्रिक्ट में बैठती हूँ। नॉलेज ज़रूर हो जाएगी, लेकिन ये नॉलेज वैसे तो आप स्कूल में जब पढ़ाएंगे तो खुद ही नॉलेज हो जाती है। वैसे मैंने कोशिश की है कि आपकी जो भी डाउट है वो क्लियर कर दूँ, आखिर इसमें होता क्या है, तो वो मैंने बता दिया। अब आप
टीचिंग की तैयारी तो करें, टेम्परेरी अगर ये जॉब आ जाती है तो इसके लिए भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।